Hello everyone, welcome all of you on your channel। आरपीएससी ने अभी 27 जुलाई को 27 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे। तो उसमें एक असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम करवाया था। राजस्थान जी के ये अनकन्वेंशनल ठीक ठाक है, कुछ पढ़ी हुई कुछ नहीं पढ़ी हुई। जैसा कि मैं बार बार काफ़ी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि इकोनॉमिक रिव्यू उससे बहुत क्वेश्चन आए। और करंट अफेयर के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप आराम से कुछ भी पढ़ के कर सकते हो, डेली करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो राजस्थान जी के कन्वेंशनल है वो थोड़ी सी हट के आई है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आंसर की के साथ में। आप लोग भी देखते चलना, आप लोग को जो भी समझ आए कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। तो इसमें एक से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर नहीं पता, आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना जो भी चले। तो ये है सबसे पहला। गणेश्वर सभ्यता सबको पता है, ताम्र पाषाणिक स्थल खेतड़ी के निकट। ठीक है, सबको बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये वाला। तो रावटी क्षेत्र वगैरह वगैरह, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है इसी को। कांतली नदी यहाँ से होकर बहती है, गणेश्वर सभ्यता उसी किनारे स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबंधित नहीं है। कनिंगम आए थे कालाइल के साथ में, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। दयाराम साहनी का नाम इसमें है, एन आर बनर्जी ने की थी। एस डी सांकलिया का नाम आता है आहड़ सभ्यता में। एस डी सांकरिया का नाम आहड़ सभ्यता से जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हर के लिए क्या है। हर के लिए क्या है, नाटक है, नाटक का हिस्सा है हर के लिए इसमें। देन सन 1437 में मेवाड़ मालवा का जो युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था। मेवाड़ मालवा का जो युद्ध होता है उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा मेन ये था। सांगा जाते थे कि मेरा बैठे, उधर से मालवा के लिए जाते थे कि मेरा बैठा। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें, ओके सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा ये वाला कि महपा परमार को लौटाने से मना कर दिया था। ये तो गुजरात वाले का हो जाएगा, नागौर वाला तो गुजरात का हो जाएगा। महपा परमार को लौटाने से इनकार कर दिया था मालवा ने, इस वजह से युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कहते हैं जिसको, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध यही कहलाता है 1437 वाला। और इसी खुशी में भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं जिसको, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, विजय स्तंभ कहा जाता है जिसको, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किससे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था। तो बीकानेर के राय सिंह को, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर का राय सिंह। निम्नलिखित में से कौन से में सुमेलित नहीं है। प्रभात जयपुर से, ये देखो बहुत ही ज़्यादा आप कहते हो कि फेमस है, यानी इसमें से एक ही आगे बाण एक सिर्फ है जो अजमेर का, ये बहुत फेमस बुक है। बाकी आप लोग को, बाकी किताबों को आप लोग इतना फेमस नहीं कह सकते हो, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया है तो भारतवीर इसका आंसर होगा। वैसे भारत, बाकी तीन तो ऑड वन आउट से एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। ये जयपुर अजमेर है, बस वही है। कौन सा ये, फिर कौन सा सम्मिलित नहीं देखते पता चल जाएगा। बिजोलिया में माणिक लाल वर्मा का कोई भी रोल नहीं था। बाकी विजय पथिक साहब का था, 2-3 नेता और हैं, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, सीकर का कल्याण सिंह थोड़ा नया है, करौली का मदन सिंह सही है, बेगू का रामनारायण चौधरी सही है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, 1913 में हुआ था। ठीक है, दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं जिसको। देसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, करौली। कितने चरणों में सिरोही का हुआ, एक चरण में हुआ था, छठे में। ठीक है, छठा जो चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसमें इसका एक कि आप कह सकते हो कि विलय हो गया था राजस्थान में। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से है, मोहम्मद अली और शाह मोहम्मद। ठीक है, मुस्लिम जाति के थे, मथेरन कला के जानकार। तो ये हो गए इसके। उसके बाद नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, गिंदड़ नृत्य है जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। दुगारी चित्र संबंधित है बूंदी से, हड़ौती की है एक शैली, दुगारी चित्र बूंदी से संबंधित है। सुनहरे कोठी टोंक में, ये सुना हुआ क्वेश्चन है। कौन सा सुशीलवादी नहीं है, देखते पता चलता है, कमायचा। ठीक है, बाकी टोटो है, बांके सतारा है, कमायचा देखते पता चल जाता है कि ये नहीं है। दैन आता है हमारा, मेमंद कहाँ पहना जाता है, सिर पे पहना जाता है। जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। सारणेश्वर पशु मेला सिरोही में, स से सारणेश्वर, स से सिरोही। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका है, क्वेश्चन अच्छा खासा ही है। रणकपुर का कौन है, देपाक है। कुवले माला, ये थोड़ा सा डाउट है, देख लेना आप लोग कितनी क्षेत्रीय भाषाएं। दक्षिण अरावली में कौन सा स्थित नहीं है, शाहबाद उच्च भूमिया, ये किसमें है, हड़ौती के पठार में। हड़ौती के पठार का हिस्सा ये, अरावली का हिस्सा है ही नहीं। कोपेन वाला उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, BWSW हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मिश्रित पतझड़ वन 250 से 300, गलत। ये सदाबहार वन के लिए आता है 50 से 80 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। और राजस्थान में वन क्षेत्र 25% से अधिक है, 2 साल। इसका बी और सी इसका आंसर हो गया, केवल बी और
सी, निम्न में से कौन सा लवणीय घट नहीं है? सुजानगढ़। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ताम्र में अंकावली सही है, तांबा पाया जाता है। ये देखो एकदम छोटे छोटे नाम पूछे इन्होंने। पूर्व पनेड़ा तो लोएस का सही है। सीसा जस्ता हनोतिया, हनोतिया सीसा जस्ता के लिए नहीं, तांबे के लिए फेमस है। आई थिंक तांबे, हाँ तांबे के लिए फेमस है। और मैगजीन का सिवाना खीरा सही है। जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार महिला किस न्यूनतम दर, ये सब्सिडी पूछते हैं जालौर। बेर और खजूर संस्थान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीकानेर। खींवसर प्लांट नागौर में है, धूणिया प्लांट यहाँ पे है, अगोरिया प्लांट बाड़मेर में है, मोकला प्लांट जैसलमेर में। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा है और बुक्स में दिया हुआ है। जैसे आप पैनोरमा वगैरह पढ़ोगे तो उसमें ये सब दिया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा बहुत आराम से। तो इसका आंसर हो गया ए। नर्मदा कैनाल जालौर सही है। पार्वती का धौलपुर हो जाएगा। हरिदेव जोशी कैनाल बांसवाड़ा। हरिदेव जोशी कैनाल कहाँ की हो जाएगी? बांसवाड़ा की हो जाएगी। और पार्वती धौलपुर है ही, इतने में हमें आंसर मिल जाएगा आराम से। तो नर्मदा का 2, ए का 2 मतलब इनमें से कोई एक, हरिदेव जोशी। बी का 1 मतलब इनमें से कोई एक, सी का 4 मतलब इनमें से कोई एक। आंसर क्या हो गया इसका? एक। सूखे का प्रकार 75% से कम होती है दीर्घकालिक, तो इसको कहते हैं मौसमी सूखा, फिर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। राजस्थान में ये देखो अब क्वेश्चन चालू हुए हैं, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये इकोनॉमिक रिव्यू में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो अब आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि राजस्थान में कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना था? तो 76.55 किलोमीटर। कितना है? 76.55 किलोमीटर है। 2020 में अटल भूजल विश्व बैंक की सहायता से, मैंने करंट अफेयर बताया मैं जो IQ वाले, उसमें 5 से 12 मतलब हर 2 महीने में एक बार तो इसका जिक्र हो ही जाता है। मार्च 2020 के अंत में राजस्थान राज्य में सड़कों का घनत्व, इकोनॉमिक रिव्यू का सीधा सीधा क्वेश्चन उठ गया है, 78.61। इंदिरा रसोई योजना के बारे में पूछा कब शुरू हुई थी। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, योजनाएं जो मुख्य है उसकी तारीख भी याद कर लेना, क्योंकि पिछले 3-4 एग्जाम में तारीखें बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। 20 अगस्त 2020। अभी तक इंदिरा रसोई योजना का जैसे ACF का एग्जाम हुआ था या फिर टेक्निकल एग्जाम हुआ था, उसमें इसके फीचर्स पूछे गए थे। लेकिन अब क्या पूछ ले सीधे उठा के इन्होंने डेट पूछ लिया। तो ये डेट याद रखना, 20 अगस्त 2020। फिर प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के GSVA में कृषि और उसके सहायक क्षेत्र का जो अनुदान मतलब कि जो है वो लगभग 30% है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 2019 में स्टार्ट हुई थी। देखो ये 2019 की 2 योजनाएं पूछ ली हैं इसमें इन्होंने। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, ये भी 2019 दिसंबर 13 दिसंबर 2019 में लाई गई थी। 2019-20 के बजट मतलब 2019 के 3 क्वेश्चन पूछ लिए। आप जो लोग सोच के जाते हैं कि पिछले 6 महीने का पूछा जाएगा, उनके लिए है। आप लोग लगभग 1 साल का तो कम से कम तैयार करिए ही करिए। ठीक है, करंट अफेयर 1-1.5 साल का। तो 2000 बजट घोषणा में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है। तो ये इकोनॉमिक रिव्यू में है वैसे क्वेश्चन। ठीक है, इस बार का जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें टोंक था, बांसवाड़ा था और सिरोही था। कहाँ दिख रहा है? टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही, ये रहा। नवनेरा बांध पिपलाद होगा, आई थिंक इसका पिपलाद होना चाहिए, वैसे कोटा में है। और ERCP का एक हिस्सा है, मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने की अभी बात की थी मुख्यमंत्री जी ने। ये भी करंट अफेयर में। तो वहाँ पे नवनेरा बांध के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में कवर किया था, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। करंट अफेयर के वीडियो स्टडी IQ पे हर महीने आता है, आप लोग वहाँ पे जाके डेली उसको देखा करिए। 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, सफिशिएंट हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है राजस्थान की करंट का। तो इस बात का मैं दावा करता हूँ। निम्नलिखित में से किस खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, RS 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वॉल्साइटोनाइट। सामाजिक सेवा क्षेत्र में किसने पद्मश्री 2021 प्राप्त किया? इसका मुझे कंफर्म नहीं है, शायद श्याम सुंदर पालीवाल होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, फिर भी इसको चेक कर लेना एक बार। श्याम सुंदर पालीवाल आंसर है वैसे इसका। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय सांपला। भारत सरकार द्वारा किसे गांधी पुरस्कार दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के। अटल टनल कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। देन किस शहर में भारत के प्रथम अंडर वाटर मेट्रो? कोलकाता में। राजस्थान के बजट 2021-22 के अनुसार हैंडबॉल अकादमी, ये है किसमें? बजट में है, और इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। IQ पे वीडियो है 3 बजट के, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं उस क्वेश्चन से बाहर, और MCQ फॉर्म में आराम से आप लोगों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप बजट के 3 वीडियो, अच्छा इकोनॉमिक रिव्यू के, मतलब आपके आगे के पेपर में आने वाले 5 से 6 क्वेश्चन पक्के आने आने। ये हो गया जैसलमेर। और डूंगरपुर में क्या है? आर्चरी, तीरंदाजी अकेडमी, तीरंदाजी अकादमी। राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना में आर्थिक मदद के लिए कौन सी की गई? राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आया था आई थिंक अभी एक एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफर का, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, उसमें तो हरिप्रसाद शर्मा
इसलिए कहता हूँ लास्ट ईयर क्वेश्चन लगाया करो। 2020 के प्रारंभ में संसद में पारित किए गए कृषि विधेयक के किसने इस्तीफा दिया था? सिमरत कौर बादल ने। भारतीय पहलवान जिसने हाल ही में मार्टियो पेलिकॉन से रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता, तो मार्टियो पेलिकोल आई थिंक स्पेन में या इटली में कहीं पे हुआ था, इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना पता है विनेश फोगाट ने जीता था, साथ में बजरंग पूनिया ने जीता था। 8 मेडल जीते थे पूरे इंडिया ने, तो जिसमें से 2 तो गोल्ड मेडल थे, तो एक बजरंग पूनिया के नाम था, एक विनेश फोगाट के नाम पे था। तो ये थे पूरी आंसर की। हम लोगों ने देखा कि पेपर का जो पैटर्न है कैसा रहा है, थोड़ा सा उलझा हुआ सा है। तो उसी हिसाब से जैसा पेपर आ रहा है, अभी 1-2 पेपर और हैं, जैसे विधि रचनाकार वगैरह के हैं, और 1-2 पेपर बीच में और आ जाएंगे। तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि आरपीएससी किस तरह के पेपर बना रही है, करंट आपको कैसे कवर करना है, क्या कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको आइडिया लग जाएंगी। तो ये सारे पेपर जो भी हैं 1-2 साल में हुए राजस्थान के, उसके क्वेश्चन आपस में रिपीट हो रहे हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी, एसीएफ के, स्टेनो के एग्ज़ाम के, और एक टेक्निकल एग्ज़ाम था उसके। तो आप लोग वहाँ उनको भी लगाइए एक बार, एक बार करके देखिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन रिपीट जो मतलब आ चुके हैं वो तो सही हो, नए क्वेश्चन बात की बात है। ठीक है, करंट पे ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक रिव्यू पे ध्यान दीजिए, और साथ ही साथ में बजट पे ध्यान दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।